बनने के बाद उनका ये यहाँ का पहला दौरा है, नाहन का पहला दौरा है। जब वो हमारे प्रभारी थे उनका कई बार नाहन आना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश और ताव के अंदर है, निश्चित अभिनंदन करना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश की तकदीर बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम इन 10 सालों में हुए हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, निरंतर घोटाले होते थे, प्रतिदिन घोटाला होता था। लेकिन 2014 के बाद विकास होता है, आज देश आगे बढ़ता है, देश उन्नति करता है। हमारा देश आज जिस प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, आज हम पहला ऐसा देश बने हैं जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव के ऊपर अपना उपग्रह भेजा। ऐतिहासिक काम हमने किया। हमने सूर्ययान को भी भेजा। और यही नहीं है, हमारे देश ने जिस प्रकार से G20 का आयोजन करके पूरी दुनिया को बता दिया कि क्यों हमारे देश हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहा जाता था, क्यों मेरा देश सोने की चिड़िया था, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की सभ्यता खान पान क्या है, पूरी दुनिया को ये बताने का काम माननीय मोदी जी ने किया। ऐतिहासिक काम हुए 10 वर्षों के दौरान। वो जनधन से शुरुआत करके किस प्रकार से माननीय मोदी जी ने आज अनेकों योजनाएं इस देश में प्रारंभ हुई, अनेकों योजनाएं इस देश में लागू की। आज एक भी व्यक्ति इस देश का ऐसा नहीं है जिनको मोदी जी की किसी न किसी योजना का फायदा नहीं हुआ हो। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2028 तक जारी रहेगा। जिस काम को दुनिया का कोई देश नहीं कर सका वो मोदी जी ने करके दिखाया। जिसके पास घर नहीं था उसको घर देने का काम हुआ। घर में बिजली, पानी, शौचालय, घर घर में गैस देने का काम किया। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा 50 करोड़ लोगों को देना दुनिया में अमेरिका जैसा देश भी नहीं कर सकता, ना कर पाया, मोदी जी ने करके दिखाया है। किसान सम्मान निधि किसानों को देना, पहली बार इस देश के किसानों के बारे में किसने सोचा? नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। ऐसी ऐसी योजना लेकर आए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है तो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो ऐतिहासिक काम हुए हैं जिसका साक्षी मुझे भी बनने का मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद से मिला, उन ऐतिहासिक कामों में अगर हम बात करें, महिलाएं जो हमारे समाज का 50% है उनके लिए संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हमारी माई बहनों को उनके अधिकार देने का काम हुआ है, धारा 370 35A को समाप्त किया गया। आप जानते हैं क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर की। पाकिस्तानी उग्रवादी हमारे फौजियों के सिर काट कर ले जाते थे। प्रतिदिन उग्रवादी घटनाएं होती थी, बम विस्फोट होते थे।
लेकिन धारा 370 समाप्त हुई। आज किसी की हिम्मत नहीं है जम्मू कश्मीर की ओर आंख उठाकर देख सके। आज जो है धारा 370 को समाप्त किया गया। इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान का जो प्रचलन चला हुआ था उसको समाप्त किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया गया। आज कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसको भी किसी ने साकार किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आभारी हूं आप सबका। जब ये बिल पास हो रहे थे तो मैं भी आपके आशीर्वाद से संसद के अंदर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था। आपका जो है उस बिल के दौरान आपकी हाजिरी में वहां पर लगा रहा था। इसी प्रकार से 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों के लिए जो अभिशाप था उसको भी सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। और अयोध्या में राम मंदिर का विषय जो पिछले 500 सालों से चला रहा था, लगातार उसके लिए संघर्ष हो रहा था, वो दिन भी कभी आया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि इससे पहले भी सरकारें थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। वो तो राम का भी विरोध करते, वो तो कहते हैं कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम तो काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा भी दिया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। मात्र 3 साल की अवधि में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बना। सभी धर्मों ने, सभी संप्रदाय ने इसका स्वागत किया। और मैं समझता हूं हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है, हम उस दिन को देख पाए जब 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। ऐसे अनेकों काम, ऐसे ऐतिहासिक काम इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने किए। आज देश आगे बढ़ा है, देश एक आर्थिक महाशक्ति बना है, देश जो है सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के अंदर हम आगे बढ़ने वाला देश, तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बने हैं, हम सशक्त देश बने हैं, हम मजबूत राष्ट्र बने हैं। और ये तभी संभव हो पाया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। एक समय वो भी था जब कभी पाकिस्तान हमको आंखें दिखाता था, कभी चीन हमारी सीमा में घुस जाता था। लेकिन आपके ध्यान में है जब उरी का हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब पुलवामा हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक की। आज सेनाओं को खुली छूट अगर किसने दी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आज अगर गोली चलती है तो गोले से जवाब दिया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की ओर आंख उठाकर देख सके। आज ये बात स्पष्ट है कि माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश का आगे बढ़ा है, वहीं देश मजबूत भी हुआ है। गलवान की घटना आपके ध्यान में है, जब चीन हमारे सीमाओं में घुस गया था, हमारे सैनिकों ने उसको पीछे खदेड़ा। 4 दर्जन से ज्यादा उसके सैनिकों को जो है मौत की नींद सुला दिया। और इतिहास में पहली बार हुआ कि चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया हमारी सेनाओं ने किया, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व आज है। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि एक सशक्त नेतृत्व जिसकी जरूरत इस देश को थी, आज ऐसा ही नेतृत्व हमारे पास है। और हम फिर से मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रदेश की सरकार की हालात आपको ध्यान में ही है। ठगों की सरकार, जो ठगों को जिन्होंने 10-10 झूठी गारंटियां देकर प्रदेश की जनता को ठगा और एक भी गारंटी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। आज चाहे हमारी बहनें हैं जो 1500 का इंतजार कर रही हैं, चाहे हमारे युवा हैं जो 1 लाख सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं,
हमारे किसान हैं जो दूध और गोबर खरीदने का इंतजार में हैं, हमारे बागवान जो सेब का मूल्य का कब उनको तय करने का मौका मिलेगा उसके इंतजार में हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली भी नहीं मिल पाई और ये सरकार पूर्ण रूपेण फेल हो गई है। लेकिन आज तो हमको इस सरकार को भी उखाड़ कर फेंकना है और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, 1 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, सभी लोग मेहनत करेंगे। 4-5 दिन का हमारे पास समय बचा है इस देश के खातिर, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को और उन्नत बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हमको नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पर आप उमड़े हैं, ऐसा ही आशीर्वाद 1 तारीख को भी मिले। और पिछली बार इस सीट को हमने 3,27,000 से जीता था। आप लोगों के आशीर्वाद से भरपूर आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला था। 1 तारीख को भी उसी प्रकार का आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसा निवेदन करते हुए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यही निवेदन करते हुए कि आज से हम जो ऊर्जा लेकर जाएंगे उसको वोट में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी को, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी। बिंदल जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। हाँ भाई, जोर से 1 मिनट। मेरे पीछे नारा लगाएंगे, 4 नारे याद रखें। माननीय मोदी जी मंच पर आने वाले हैं और जब माननीय मोदी जी आएंगे तो यही नारे लगेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, सभी को ध्यान रखना है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, और एक कम से कम 25,000 लोग इस हॉल में हैं। आप यहां से नारा लगाएंगे तो दिल्ली पहुंचेगा। फिर एक बार, जरा कैमरे पीछे करिए, दोनों हाथ ऊपर आ रहे हैं, फोटोएं आपकी आ रही हैं। फिर एक बार, एक जबरदस्त और कैमरा, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। मैं बोलूंगा सुरेश कश्यप, आप बोलेंगे दूसरी बार, सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। अब ये नारे मैंने बता दिए, माननीय मोदी जी आएंगे फिर मैं ये नारे लगाऊंगा और उसी समय मोदी जी मंच पर बोलने आएंगे। मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, और 1 तारीख को आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से 4 तारीख को दूसरी बार सांसद बनने वाले भाई सुरेश कश्यप जी, जरा एक बार सीटियां बजा करके वेलकम करिए। हमारे रैली के प्रभारी राज्यसभा के सांसद, चलिए भाई जरा हाथ हिलाइए जोर से, जबरदस्त सीटियां। चलो बोलिए भारत माता की।
बस भैया, भारत माता की। माननीय डॉक्टर सिकंदर जी, आदरणीय चौधरी शिवखराम जी, भाई बलबीर वर्मा जी, डॉक्टर सहजल जी, केएल ठाकुर जी, हमारी बहन रशीम जी, बहन डेजी जी, महिला मोर्चा की बहन अध्यक्षा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री विनय गुप्ता जी, रीना कश्यप जी, अब नाम तो लेता जाऊंगा पर अब मंच पर विराजमान मेरे सभी नेतागण और इस हॉल में विराजमान भारतीय जनता पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र का संपूर्ण नेतृत्व, आप हजारों की संख्या में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। आपको मजेदार बात सुनाता हूं, सुनिए। इस हॉल में